मध्य पूर्व के मोर्चे पर इस वक्त जिस तरह की हलचल महसूस हो रही है वो सामान्य नहीं है। भले ही अमेरिका ने हमले बंद कर दिए हों, लेकिन न्यूक्लियर डील में फंस रहा पेच बता रहा है कि युद्ध विराम इस मोर्चे पर स्थायी नहीं है। ऐसा इसलिए कहा जा सकता है क्योंकि ईरान पर दोबारा हमले की आशंका ने जन्म ले लिया है और ये आशंका काल्पनिक भी नहीं है। दरअसल ईरान के खिलाफ बड़े पैमाने पर युद्ध शुरू होने के कुछ ऐसे संकेत मिले हैं जो हर हाल में ईरान पर अमेरिका और इजराइल के संयुक्त हमले की दहशत बढ़ा रहे हैं और मुमकिन है कि इसकी तैयारी अमेरिका ने शुरू भी कर दी हो। अब ये तैयारी किस स्तर पर हो रही है, रणनीतिक कदम कितने वजनदार हैं, इसका पता तो भविष्य में चलेगा, लेकिन जिस भविष्य की हम बात कर रहे हैं उसका कालखंड गिनती के दिनों में सिमटा है। आखिर कैसे, देखिए इस रिपोर्ट में। मध्यपूर्व में बारूदी तबाही के गहराए बादल अभी छटे नहीं हैं। तबाही के गहराए बादल अभी छटे नहीं हैं। युद्ध विराम के बाद भी ईरान पर हमले का संकट टला नहीं है। अमेरिका के टारगेट पर पहले सिर्फ ईरान की न्यूक्लियर फैसिलिटी थी, लेकिन अब ट्रंप और नेतन्याहू के टारगेट पर पूरा ईरान आ गया है। क्या मध्य पूर्व का संघर्ष फिर सुलगने वाला है? क्या ईरान पर फिर से बड़े हमले की तैयारी? क्या महायुद्ध का मुख्य केंद्र मध्य पूर्व ही होगा? सवाल कई है, लेकिन जवाब सिर्फ आशंका और रणनीतिक मोर्चे पर जारी कूटनीति के आधार पर गढ़े जा रहे हैं। ये जवाब ऐसे हैं जिनके सच होने का मतलब ही एक महाविनाशक युद्ध है और इस आशंका की जमीन को उपजाऊ बनाने के लिए बारूद से सींच रहा है अमेरिका। ईरान से न्यूक्लियर वार्ता की मेज पर अमेरिका ऐसी स्थिति बना रहा है जिसका सिर्फ एक ही अंजाम है, युद्ध। अब सवाल यह है कि अगर अमेरिका ने ईरान पर हमले की योजना बना ली है तो हमला होगा कब? इस सवाल का जवाब है सितंबर का महीना। लेकिन क्या यह भविष्यवाणी दावे के साथ की जा सकती है? आपको जानकर हैरानी होगी कि कूटनीति के जानकार और रणनीतिक विद्वान इस भविष्यवाणी के साकार होने का दावा कर रहे हैं। लेकिन ऐसा क्यों? जवाब है 3 ऐसे संकेत जो ईरान पर फिर से हमले होने का सिर्फ कयास ही नहीं कहे जा सकते, बल्कि इन्हें दावे के आधार पर भविष्य में छिड़ने वाले युद्ध का सबूत कहा जा रहा है। विध्वंसक सितंबर, ईरान पर कहर। अब वो संकेत जिन्हें सबूत के तौर पर पेश किया जा रहा है उसे भी जान लीजिए। पहला संकेत है ईरान के लिए अगस्त तक की डेडलाइन। दूसरा संकेत है
वार्ता के लिए ट्रंप का ईरान को संदेश। और तीसरा संकेत है विदेशी नागरिकों के लिए एडवाइजरी। ये संकेत सामान्य से लगते हैं, लेकिन विशेषज्ञ मानते हैं कि इन संकेतों का ट्रंप के मिशन सितंबर से गहरा ताल्लुक है। आखिर कैसे इस संबंध को उन्होंने स्थापित किया है, इसे क्रमवार विश्लेषण से समझिए। पहला संकेत यह है कि अमेरिका ने डील के लिए ईरान को अगस्त तक डेडलाइन दी है। अगस्त के अंत तक ईरान को अमेरिका से न्यूक्लियर डील पूरी करनी पड़ेगी। इस डील में अमेरिका की एक ही स्थायी शर्त है, शून्य यूरेनियम संवर्धन, और अगर ईरान इस शर्त को नहीं मानता है तो अमेरिका से डील खत्म मानी जाएगी। इस स्थिति में अमेरिका मान लेगा कि ईरान भविष्य में न्यूक्लियर खतरा बन सकता है। यही वजह है कि न्यूक्लियर हथियार निर्माण से पहले अमेरिका की सेना ईरान पर हमला करेगी, और ये हमला सितंबर महीने में ही हो सकता है। ऐसा इसलिए कहा जा सकता है क्योंकि मोसाद के इनपुट के आधार पर नेतन्याहू ने ट्रंप के लिए एक संदेश जारी किया है, जिसमें कहा गया है कि प्रॉक्सी के पतन के बाद ईरान ने न्यूक्लियर हथियार निर्माण की गति तेज की है, और इसी गति से ईरान चलता रहा तो 1 साल के अंदर परमाणु बम बना लेगा। दावा यहां तक है कि ईरान अगर न्यूक्लियर बम बनाता है तो इसका इस्तेमाल भी करेगा, और इस परमाणु बम का इस्तेमाल होगा परमाणु शक्ति संपन्न राष्ट्रों के खिलाफ। इसका सीधा मतलब है कि नेतन्याहू मानते हैं अगर ईरान का न्यूक्लियर प्रोग्राम बंद नहीं हुआ तो 1 साल में स्थिति भयावह होगी, और ईरान अपने हथियार से इजराइल का नामो निशान मिटा देगा, जो ट्रंप होने नहीं देंगे। यानी ईरान पर हमला तय है, जिसे चेतावनी का रूप ब्रिटेन, फ्रांस और जर्मनी के विदेश मंत्रियों के साथ हुई कॉन्फ्रेंस कॉल में मार्को रूबियो ने दिया है। उनके मुताबिक ईरान को अगस्त के आखिर तक का समय दिया जाएगा। ईरान के लिए ऑफर है कि डील करो या परिणाम भुगतो। यानी ईरान के लिए ये आखिरी मौका है। अमेरिका की शर्तों के आगे ईरान को झुकना होगा, परमाणु कार्यक्रम बंद करना पड़ेगा। अगर वो डील पर राजी नहीं हुआ तो फिर अमेरिका हमले से पीछे नहीं हटेगा। लेकिन सवाल यह है कि क्या ईरान डील पर राजी होगा? सवाल ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अरागची के बयान से उठता है। इशारा साफ है कि ईरान किसी भी कीमत पर अमेरिका की स्थायी शर्त शून्य संवर्धन पर डील के लिए कभी तैयार नहीं होगा, क्योंकि उसे अब अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी पर भी विश्वास नहीं है। तो क्या समीकरण सीधा है? अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो का दावा है कि ईरान को सिर्फ अगस्त महीने का समय दिया गया है, जिसमें उसे अमेरिका के साथ न्यूक्लियर डील पूरी करनी है। अगर ईरान अगस्त तक शून्य संशोधन डील पर हामी नहीं भरता है तो ईरान को इसका अंजाम भुगतना होगा, यानी ईरान को सीधे हमले की धमकी दी गई है। अब सवाल उठता है कि अगर ईरान ने अगस्त महीने में इस डील को अंजाम दिया तो हमला कब होगा और इस बार ईरान को कितना नुकसान होगा? इस सवाल का सीधा सा जवाब है कि अमेरिका सितंबर महीने की शुरुआत में ही संपूर्ण ईरान को अपने निशाने पर ले सकता है, यानी सितंबर कयामत का महीना है। ये तो महज पहला संकेत है। अभी 2 और ऐसे मुख्य संकेत बाकी हैं जो बताते हैं कि ईरान पर दोबारा हमले की तैयारी शुरू हो चुकी है। इन्हें भी क्रमवार देखिए। दूसरा संकेत है वार्ता के लिए ट्रंप का ईरान को संदेश, जिसमें कहा गया है कि ईरान हमसे बात करना चाहता है, लेकिन हमें जल्दी नहीं। इस संदेश का मतलब ये नहीं है कि अमेरिका ने ईरान को वार्ता में ढील दी हो या फिर ईरान के लिए समय सीमा की छूट बढ़ा दी गई हो।
बल्कि इसका सीधा मतलब ये है कि अब अमेरिका की तरफ से डील के लिए उतावलापन नहीं दिखाया जाएगा, बल्कि ईरान को खुद अमेरिका से वार्ता स्थापित करनी पड़ेगी। और ईरान ऐसा नहीं करता है तो फिर ईरान को एक बार फिर अमेरिकी हमलों का सामना करना पड़ेगा। और इस समीकरण को दावे से पुख्ता क्यों किया जा रहा है, इसे भी जान लीजिए। ट्रंप लगातार कह रहे हैं कि वो ईरान से बातचीत करना चाहते हैं, लेकिन इस वार्ता के लिए अमेरिका कोई जल्दबाजी नहीं चाहता। ट्रंप की बातें बहुत साधारण सी लगती हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। इस बार ट्रंप का सीधा इशारा ईरान पर डायरेक्ट हमले का है। ऐसा इसलिए कहा जा सकता है क्योंकि ट्रंप अपने बयानों से ईरान को वार्ता के लिए अमेरिका के पास आने के लिए कह रहे हैं। और अगर ईरान ऐसा नहीं करता है तो इस बार अमेरिका अपने तरीके से ईरान को वार्ता में शामिल ना होने का अंजाम दिखाएगा। ऐसा भी नहीं है कि ये अनुमान सिर्फ बयानों के आधार पर लगाया गया है, बल्कि कुछ इशारे इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने भी दिए हैं, जो बताते हैं कि उनके वॉशिंगटन दौरे में उन्हें ट्रंप से कुछ आश्वासन मिले हैं। ये सिर्फ ट्रंप की तारीफ नहीं है, बल्कि ईरान के खतरे से निजात पाने के लिए इजरायल को मिले ठोस आश्वासन का भरोसा है। और भरोसा ये है कि जल्द ही ईरान के खिलाफ ऑपरेशन को अंजाम दिया जा सकता है, जिसमें इंतजार है अमेरिका की दी गई मियाद खत्म होने का। अब अगर सवाल यह है कि नेतन्याहू को यह भरोसा कैसे मिला, तो इसका जवाब है मोसाद के इनपुट के आधार पर किया गया एक आकलन, जो अमेरिका को ईरान पर हमले के लिए उकसा रहा है। आकलन है 1 साल में ईरान के पास न्यूक्लियर हथियार होने का। आखिर कैसे यह अनुमान लगाया गया है, इसे भी हम आपको बताते हैं। अगर ईरान हथियार बनाना चाहता है तो उसे कम से कम 90% समृद्ध यूरेनियम की जरूरत होगी, जबकि इस समय ईरान के पास सिर्फ 60% शुद्ध समृद्ध यूरेनियम है। लेकिन यह भी सच है कि ईरान अपने संवर्धित यूरेनियम भंडार को 6 महीने में 90% तक शुद्ध बना सकता है। अब सवाल यह है कि ऐसा संभव कैसे है, तो इसका जवाब है ईरान के पास उन्नत IR6 सेंट्रीफ्यूज टेक्नोलॉजी है, जिससे वो इस काम को पूरा कर सकता है। और अगर ईरान ने ये काम पूरा कर लिया तो उसके पास जो डिजाइन और डिलीवरी सिस्टम है, उससे बम के परीक्षण में सिर्फ 6 महीने लगेंगे। और इससे भी अहम बात यह है कि ईरान के पास शाहब 3 जैसी बैलिस्टिक मिसाइल मौजूद है, जिसमें सिर्फ वॉरहेड फिट करना है। जिससे पता चलता है कि इजराइल का डर जायज है और अमेरिका जिस खतरे को महसूस कर रहा है, वो महसूस करना भी बहुत जरूरी है। यही समीकरण सीधा संकेत देता है कि जैसे ही वार्ता मेज पर दम तोड़ेगी, वैसे ही अमेरिका एक बार फिर ईरान को बारूद से दहलाएगा। और इसमें फिर हमले के लिए सितंबर महीना ही समय सीमा के खांचे में फिट बैठता है। अब तीसरे संकेत से ये भी जान लीजिए कि स्थिति कितनी भयावह बनी हुई है। संकेत है ईरान में विदेशी नागरिकों के लिए एडवाइजरी, जो दूतावासों ने जारी की है। ज्यादातर देशों के दूतावासों ने अपने देशों के नागरिकों को ईरान से निकल जाने के लिए कहा है। भारत ने भी अपनी एडवाइजरी में ईरान में मौजूद भारतीयों को बाहर निकलने की सलाह दी है। हालांकि ये एक एहतियातन कदम होता है, लेकिन दूसरा सच ये भी है कि जब किसी देश का दूतावास नागरिकों को किसी देश को छोड़ने की सलाह देता है, तो इसका मतलब युद्ध जैसा बड़ा खतरा होता है। इसलिए संभव है कि ईरान पर कोई बड़ा खतरा मंडरा रहा है, इसलिए जल्द से जल्द नागरिकों को देश छोड़ने के लिए कहा जा रहा है। हालांकि इसका एक कारण इजराइल से मिला एक बड़ा संकेत भी है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। सितंबर महीना ईरान के लिए कयामत का महीना साबित हो सकता है। 3 मजबूत संकेत इसकी पुष्टि करते हैं, लेकिन सवाल यह है कि ईरान
क्या कर रहा है? क्या हमले के डर से वो झुक जाएगा? सवाल ही नहीं उठता। अमेरिका के सबसे घातक बॉम्बर से बंकर बस्टर बम की तबाही झेलने के बावजूद जो ईरान नहीं झुका, वो चेतावनियों से क्या डरेगा? लेकिन इसका मतलब ये भी नहीं निकलता कि ईरान कोई तैयारी किए बिना ही अमेरिका और इजराइल का सामना कर लेगा। इसलिए तैयारी का दौर ईरान में भी जारी है। अब सवाल यह है कि ईरान किस स्तर पर तैयारी कर रहा है और क्या उसके पास इजराइल और अमेरिका से टकराने की क्षमता है? जवाब इस रिपोर्ट में। ईरान पर सितंबर में होने वाले हमलों की आशंका गहराती जा रही है। म्यार, धमकी और दूसरे देशों के दूतावासों की कार्रवाई बता रही है कि अमेरिका ने सितंबर महीने में हमले की तैयारी कर ली है। जिसे और मजबूती मिली है 3 घटनाक्रम से। इनमें पहला है यूएस इजराइल की सैन्य तैयारी, दूसरा है ईरान के अंदर असंतोष और तीसरा है ईरान की कूटनीतिक आक्रामकता। लेकिन इनमें सिर्फ एक संकेत ही ईरान पर सैन्य कार्रवाई के लिए अमेरिका और इजराइल की आक्रामकता दिखाता है, जबकि 2 संकेत ईरान की जवाबी तैयारी का आईना है। ऐसा क्यों कहा जा रहा है, इसे हम आपको बिंदुवार विस्तार से बताते हैं। यूएस इजराइल तैयार, ईरान पर करेंगे प्रहार। दरअसल सैटेलाइट इमेजरी से पता चलता है कि अमेरिका और इजराइल हमले की तैयारी शुरू कर चुके हैं, जिसमें 2 खुफिया जानकारी सामने आई है। जानकारी यह है कि यूएस सेंट्रल कमांड ने F-35 और B-2 बॉम्बर की रोटेशन शुरू कर दी है, तो वहीं इजराइल ने भी नेगेव बेस पर डमी बम ड्रिल शुरू कर रखी है। अब यह संयोग तो बिल्कुल नहीं हो सकता है। अमेरिका के बम वर्षक और इजराइल के स्टेल्थ ड्रोन दोनों एक साथ मध्य पूर्व में आगे बढ़ रहे हैं। इसका सीधा सीधा मतलब यह है कि हमले की तैयारी अब जोरों पर है। लेकिन दूसरी तरफ ईरान भी जवाबी कार्रवाई के लिए मजबूत है। ईरान में असंतोष, भड़क गया आक्रोश। दरअसल महसा अमीनी की बसरी पर ईरान में 7 प्रांतों में लोगों का गुस्सा भड़क उठा। ये स्थिति अमेरिका के लिए भले ही मुफीद हो, लेकिन सच्चाई ये है कि ईरान ने इसी स्थिति को जवाबी कार्रवाई का आधार बना लिया है।